अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। जो IB सखर वालों की तरफ से जो टॉपिक्स दिए गए हैं बायोलॉजी में, जिसमें से 12 MCQs आएंगे। हमने ये कवर कर लिया है। अभी हम रेस्पायरेशन पे दूसरे यानी कंप्यूटर हमारा पूरा कवर हो चुका है और आज से उसके MCQs स्टार्ट हो जाएंगे। फिज़िक्स के भी मेरे ख्याल में 2 बाकी टॉपिक्स रहते हैं, इंशाल्लाह दूसरे भी कवर करते रहेंगे और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सबके हम MCQs साथ देंगे। तो चलिए चलते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रेस्पायरेशन आपके लिए यानी कि आसानी करके ये वीडियो बनाई है, समझाया है। तो चलिए, respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released to produce energy। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और एनर्जी बनती है। तो फर्स्ट नंबर जो रेस्पायरेशन जहाँ से शुरू होती है वो है नोज़, जो हमारा है नाक, ये वाला। इसमें यानी कि हवा नाक से बॉडी में जाती है और फिल्टर होती है, यानी कि जो भी एयर वगैरह जाती है हमारे नोज़ में, यहाँ से फ़िल्टर होके फिर अंदर जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि यानी कि हमारे नाक से होकर फिर कहाँ जाती है, हम जो हवा अंदर जाती है एयर लंग्स की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ से ट्रैकिया ये वाला हमारा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही इन होती है एयर नोज से फिर यहाँ तक आती है ट्रैकिया का जो काम है यानी कि एयर लंग्स की तरफ जाती है हवा, यानी कि ट्रैकिया से लंग्स तक जाती है। तो यानी कि ट्रैकिया के बाद नीचे आती है हवा लंग्स तक। तो अब लंग्स यानी कि ट्रैकिया के बाद विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद जो 3 स्टेप है ब्रोंचोल्स जिसे हम बोलते हैं, एयर ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि यानी कि हवा छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती है। तो ये यानी कि ट्रैकिया हो गया, ऊपर जो पढ़ के आए थे हम, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस हैं जो हल्की हल्की सी, तो इसमें से यानी कि डिवाइड हो जाती है एयर। उसके बाद आ जाते हम अल्वेओली। ये गैस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उसके बाद यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अल्वेओली कहाँ पे होती है और ये जूम करके दिखाया गया है। उसके बाद जो है स्टेप 5 है ब्लड ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन सेल तक जाती है और खून ऑक्सीजन को सेल तक ले जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो सेल तक जाती है, तो यानी कि जो खून है वो ऑक्सीजन सेल तक ले जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक ब्लड वेसल है, ये हमारी वेंस है जो नस होती है, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। ब्लड वेसल हो जाता है, वाइट ब्लड सेल भी मिल जाते हैं, प्लाज्मा मिल जाता है, प्लेटलेट्स मिल जाते हैं, रेड ब्लड सेल भी मिल जाता है। उसके बाद जो 6 स्टेप है रेस्पायरेशन का, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सेल एनर्जी बनाते हैं, यानी कि सेल ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं, ऑक्सीजन के ज़रिए ही एनर्जी बनती है। तो ये है सेल्यूलर रेस्पायरेशन का सिस्टम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। रेस्पायरेशन 2 पार्ट्स पर होता है, लंग्स और सेल्स। ऑक्सीजन ज़रूरी है और एनर्जी ATP यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में मिलती है, यानी कि एनर्जी जो है हमें ATP की फॉर्म में मिलती है। जहाँ भी अगर ATP आ जाए तो वो समझ लें एक एनर्जी है। अल्वेओली गैस एक्सचेंज का मेन पॉइंट है, यानी कि अल्वेओली में गैस यहाँ पे एक्सचेंज होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इंसान सांस लेता है, उसके बाद ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाती है, ठीक है। उसके बाद से सेल एनर्जी बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। टाइप ऑफ रेस्पायरेशन 2 टाइप हैं यहाँ पे। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन डेट यूज ऑक्सीजन, वो रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के साथ होती है।
पॉइंट्स हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ज़्यादा एटीपी मिलता है। एटीपी मीन्स एनर्जी ज़्यादा मिलती है। एग्जांपल लेते हैं कि इंसान का नॉर्मल रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, नॉर्मल जो होता है एरोबिक में शामिल होता है। उसके बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर होती है। तो यहाँ पे देखिए ये अनएरोबिक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन, ये पहले हम इसको कवर कर लें। यहाँ पे ये देखिए ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इसमें सिर्फ आपको ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी होगा इन एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि मसल्स में होता है थकन महसूस होती है अनएरोबिक में एक्सरसाइज के वक्त, जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के वक्त एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ब्रीथिंग प्रोसेस यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन सांस लेना, तो एयर लंग्स में अंदर जाती है, जिसे आप हवा बोलते हैं कि लंग्स के अंदर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। उसके बाद एक्सहेलेशन क्या है, सांस छोड़ना, यानी कि हवा लंग्स से बाहर निकलती है तो वो एक्सहेलेशन हो जाता है इस तरीके से। और कुछ पॉइंट है, ब्रीथिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और सांस लेना और छोड़ना डेली प्रोसेस होता है। अब पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए, रेस्पिरेशन का सिस्टम नोज से स्टार्ट होती है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंची, फिर अल्वोली, फिर ब्लड, फिर सेल्स, फिर एनर्जी बनती है। अगर फाइनल समरी देखें तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेना, एनर्जी बनाना, ये काम होता है। अल्वोली गैस का एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। एरोबिक ज़्यादा एनर्जी, अनएरोबिक में जैसे कम एनर्जी। ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग का काम इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट।